हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, उसमें भी हमारा यूनिट 2 है और यूनिट 2 में ये लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है डुअल एस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी ही आपका लॉस अवर्सन थ्योरी है, मेंटल अकाउंटिंग, ये सब मैंने यूनिट 3 में पढ़ा दिया है। तो बस अभी हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा नज थ्योरी। अब नज थ्योरी क्या होता है, इसको जानने से पहले एक ये कॉन्सेप्ट है, पहले बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। नज थ्योरी जो है हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है। हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और आपको वो काम करना होता था। तो वो बहुत ज़्यादा शायद आपको पसंद नहीं आता और आप वो काम करते ही नहीं है, क्योंकि आपको वो जोर ज़बरदस्ती से वो काम कराया जा रहा है। बट नज थ्योरी क्या होता है, उसमें आपको सेम काम को कराया जाएगा, बट शायद आपके मेंटल एबिलिटी को समझ के, शायद वो आप खेल खेल में कर लो, आपको इस तरीके से वो कराया जाएगा कि आपको ये करने में आसान भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, आप आराम से वो कर लोगे। तो नज थ्योरी यही है। हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं, अगर हम बात करें डिसीजंस लेने की, तो बहुत सारे चॉइसेस भी होते हैं ना साथ में, A, B, C एंड D। हम मान लेते हैं हमारे पास चॉइसेस जो हैं बहुत सारे A, B, C, D चॉइसेस है। तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक डिसीजन लोगे। तो आप डिजाइनिंग ऑफ द चॉइसेस जो है, आपके डिजाइनिंग ऑफ द चॉइसेस ही आपका नज थ्योरी है। नज थ्योरी क्या होता है, डिजाइनिंग ऑफ द चॉइसेस। और ये आपको इस तरीके से करना होता है कि आपको बहुत आसानी से आप कर भी लेते हैं और आपको ये बोरिंग भी नहीं लगता है और आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई मुझसे जानबूझकर, कोई मुझे फोर्स करके आपसे ये काम करा रहा है। तो इसीलिए आजकल ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फोकस में है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे काम तो सेम कराया जा रहा है, बट उसको शायद आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, शायद आपको एक दूसरे तरीके से कराया जा रहा है, जिससे ऐसा ना लगे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अगर डायरेक्ट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो शायद आपको पसंद ही नहीं आता है। अगर मम्मी भी डायरेक्टली आपको बोल देती है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, तो शायद आपको भी बहुत बुरा लग जाएगा। बट अगर मम्मी यही बोल दी तुमने यार 2-3 घंटे पढ़ लिए हैं, भले आपने नहीं पढ़ा हो, तो शायद आप सोचेंगे चलो पढ़ ही लेता हूँ। तो ये है, आपको काम तो आप पढ़ाई का ही कर रहे हैं, बट शायद आपके कहने के अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा मन बदल जाता है और आप वो काम कर लेते हो। तो नज थ्योरी यही है, आपका चॉइसेस, डिज़ाइन ऑफ द चॉइसेस को हम बोलते हैं नज थ्योरी। कॉन्सेप्ट है ये हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का। इसमें हम शॉर्टकट्स को लेके आते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं और वो काम बहुत जल्दी हम कर लेते हैं। इट इज़ मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल भी है कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल बिहेव, थिंक एंड मेक डिसीजन। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है और कैसे वो एक डिसीजन पे पहुंचता है, अपने डिसीजन को वो कैसे ले रहा होता है। हर इंसान एक ही डिसीजन ले, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसका मेंटल एबिलिटी, उसका नॉलेज, उसका रिसर्च करने का तरीका डिफरेंट होगा और हर इंसान अलग अलग डिसीजंस लेगा। और साथ साथ डिसीजन जो आपके डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे भी, आपके पास कैसे चॉइसेस हैं। हो सकता है मेरे पास EFGH चॉइसेस हो और आपके पास ABCD हो, तो हमारा डिसीजन मैच तो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हेल्पिंग पीपल इम्प्रूव देयर थिंकिंग एंड डिसीजंस। इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस है और जो डिसीजंस लेने की उसकी जो क्षमता है, उसको भी हम सुधारने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा नज थ्योरी। मैनेजिंग चेंज ऑफ ऑल सॉर्ट्स। यहाँ पे ही हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की, मतलब जो आपने शॉर्टकट्स ले लिया और आपने जल्दी से एक डिसीजन पे पहुँच गए, ये है मैनेजिंग चेंज ऑफ ऑल सॉर्ट्स। अब क्या है कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, शायद हर दिन, हर हमेशा एक नया चेंजेस आते रहता है। उस चेंजेस में आपको अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये सब आप कब कर पाओगे, उस चेंजेस में अपने आप को कंफर्टेबल कब महसूस करोगे, जब आप उस चेंजेस को अपने अंदर समझने का कोशिश करोगे, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब आप मैनेज कर ले रहे हो। मैनेज चेंजेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स। Identifying and modifying existing unhelpful influences on people. It is mainly concerned with the design of choices which influences the decision we make. ये क्या है, नज थ्योरी इज ऑल अबाउट डिज़ाइन ऑफ चॉइसेस, डिज़ाइन ऑफ चॉइसेस, ये इसका की वर्ड है, डिज़ाइन ऑफ चॉइसेस विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन वी मेक। वही इन्फ्लुएंस करता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं। सारे नोट्स जो हैं आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरैशनल डिसीजन मेकिंग। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और शायद आपको खुद में भी समझ आ रहा होगा कि मैं अब क्या बोलने वाली हूँ। इरैशनल डिसीजन मेकिंग, आप एक डिसीजन लेते हो, आप अज्यूम करो कि एक डिसीजन लिया है मैंने, आपने ही लिया है, कुछ काम करना था आपको, तो आपने पहले क्या किया, उसके बारे में सब कुछ रिसर्च किया, लोगों से उसकी ओपिनियन लिया, समझने की कोशिश की, आपके पास उसके लिए कितना डिमांड है, आप सब कुछ सोच समझ के हर पहलू एवरीथिंग अगर आप सोच समझ के कर रहे थे, तब आपका वो जो डिसीज़न होगा वो रैशनल डिसीज़न होगा। क्या वो बेवकूफ़ी में लिया हुआ डिसीज़न हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो गलत डिसीज़न हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रिसर्च कर लिया, लोगों से पूछ लिया, अपनी नॉलेज लगा ली, आप सब कुछ करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, फिर आप एक डिसीजन लेते हो। लेकिन एक झटके में लिया हुआ डिसीजन, आपका इंट्यूशन ने कुछ बोला और आप वो डिसीजन ले लेते हो, आप 5 मिनट भी अपने थॉट को नहीं देते हो, अपने सोचने की शक्ति को 5 मिनट भी आप कंसंट्रेट करके ये नहीं सोच पाते हो कि क्या मुझे ऐसा करना है, नहीं करना है, बस एक क्विक डिसीजन ले लिया और आप एक क्विक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तो वो आपका इरैशनल डिसीजन होने वाला है, वो एक पुअर डिसीजन होगा, क्योंकि आपने ना रिसर्च किया, ना आपने कुछ सोचा, ना लोगों से पूछा, कुछ भी तो नहीं किया। तो हो सकता है ना वो गलत डिसीजन हो जाए। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं ना कि एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, ऐसा होता है मैं ऐसा ही करता आऊँगा। विथ टाइम वो चीज़ें गलत साबित होती हैं, और गलत साबित होती तो आपका डिसीजन भी पुअर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रैशनल डिसीजन लेना है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इरैशनल डिसीजन मेकिंग, तो वही वो पुअर डिसीजन जो है वो इरैशनल डिसीजन मेकिंग होता है। इरैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है? जब आप रिसर्च नहीं करते, लोगों से नहीं पूछते, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, उसमें 5 मिनट भी सोचते नहीं है, क्विक कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं, तो वो होता है आपका इरैशनल डिसीजन मेकिंग। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगी, वो मैंने अभी नहीं बताया आपको, नज थ्योरी में। एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद आ गया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं और अपनी कैलोरीज को काउंट करते रहते हैं। कैलोरीज काउंट करना आपका ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है। अगर हम बात करें नज थ्योरी में, तो आप स्मॉलर प्लेट्स ले लो, तो क्या वो नज थ्योरी, काम तो वही हो रहा है। बस अगर आपको डाइटिशियन एक बना के दे दे, स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करना है, तो शायद वो भी आपको बहुत परेशानी करेगी, आपको परेशान करेगी, आप शायद ना कर पाओ। लेकिन स्मॉलर प्लेट्स, आपको समझ आ रहा है कि मुझे इतना सा ही खाना है, तो शायद आप खुद ही फिट रहोगे। एक बच्चे को भी एक मम्मी जब इंस्ट्रक्शन देती रहती है, बेटा ये करो, बेटा वो करो, शायद वो नहीं करता है, लेकिन अगर हम उसके साथ गेम खेलते हुए वो काम करते हैं, तो बहुत आसानी से वो ये काम कर लेता है। अगर आप बच्चे को बोलते हो कि अपना रूम ठीक कर लो, हो सकता है वो नहीं करे, वो ना करे, बट अगर साथ में बच्चा और माँ दोनों मिलके रूम टाइडिंग एक गेम ही खेल रहे हैं, तो रूम भी बच्चा ही साफ कर लेगा और आपका काम भी हो गया। तो ये था नज थ्योरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो बात कर रहे थे वो था हमारा इरैशनल डिसीजन मेकिंग। बस ये वही है कि आप एक क्विक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, अपने सोचने का 5 मिनट भी आप समय नहीं दे सकते हैं कि आप हमेशा से ये करते आ रहे थे और वही आप कंटिन्यू कर रहे हो, बट विथ टाइम आपको अपने डिसीजंस थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, सो दैट आप सोसाइटी में आप अपने आसपास के जो चेंजेस है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर सको। तो इरैशनल डिसीजन मेकिंग यही होता है कि जब आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टडी ऑफ द ट्रांजिशन प्रोसेस बाय विच पीपल डिसाइड फॉर वंस ओन चॉइस। नेचुरली दिस चॉइस कैन रिजल्ट इन डिफेक्ट। ऑब्वियसली इरैशनल डिसीजन मेकिंग का बात करें तो इसमें डिफेक्ट्स हो सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकती है हमें, या फिर समटाइम पर्सनल फ्लॉज सच एज बैड चॉइस ऑफ मेडिसिन। आप बीमार हो और आपने सोचा नहीं, कुछ और भी मेडिसिन ले लिया, आपको बीमारी ए है और आपने मेडिसिन बी की खाई है, क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। ये आपका इरैशनल डिसीजन मेकिंग है। इरैशनल डिसीजन मेकिंग यही है आपका कि आपने सही से सोचा नहीं और वो काम कर लिया। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।